वेलकम गाइस, वेलकम टू टेक्नो प्रोग्रामिंग डार्ट प्रोग्रामिंग के पार्ट 18 में आपका स्वागत है, जहां हम देख रहे हैं पैरामीटर्स इन डार्ट। इससे पहले हमने फंक्शंस इन डार्ट को देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप प्लीज 17 वीडियो को जाके जरूर देखिए और फिर उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो इसमें हम पैरामीटर्स की बात करते हैं। तो पैरामीटर्स जो होता है वो फंक्शन में पास होने वाली वैल्यूज होती है, ठीक है। तो उसे ही पैरामीटर बोलते हैं। तो पैरामीटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट होता है पोजिशनल, दूसरा होता है नेम्ड पैरामीटर। डार्ट में दो तरीके के पैरामीटर है, पोजिशनल एंड नेम्ड पैरामीटर। पोजिशनल पैरामीटर जो होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, वो पोजीशन के हिसाब से रहता है। यानी कि एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एक हमने दिया रिटर्न टाइप डायनेमिक, उसका नाम दिया फंक्शन का सम, और उसमें कुछ दो पैरामीटर पास किए हैं, ठीक है। जो कि उसका डाटा टाइप n1 है और वैर डाटा टाइप n2 है, ठीक है। n2 हो गया फर्स्ट पैरामीटर, ये हो गया। देखिए फर्स्ट वाला जो है ये n1 जो है वो फर्स्ट है और n2 जो है ये सेकेंड वाला पैरामीटर। और इसके अंदर हम क्या कर क्या रहे हैं, n1 और n2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ इसे रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इस वैल्यू को हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था एक एग्जांपल। तो हमने क्या, पोजीशनल में क्या होता है, ये फर्स्ट पोजीशन पे n1 है और सेकंड पोजीशन पे n2 है। तो इसे ही हम यहीं पे देख रहे हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे जो था वो n1 फर्स्ट पोजीशन पे और सेकंड वाला वेरिएबल n2 है जो है वो सेकंड पोजीशन पे। इससे क्या होगा, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसी हिसाब से वैल्यू भेजेंगे। यानी फर्स्ट पोजीशन के लिए जो वैल्यू हमें भेजना है वो फर्स्ट पोजीशन में जाएगा और सेकंड पोजीशन के लिए जो वैल्यू हमने भेजी है वो सेकंड पोजीशन में स्पेसिफिक जाएगा। ये जो है हमने इससे ऊपर वाले फंक्शन को सेम नीचे डिफाइन किया है विद द हेल्प ऑफ एरो ऑपरेटर, जो कि मैंने अपने पहले वीडियोस में कवर किया है। अगर आपको वो नहीं देखा तो उसे भी जाके देख लीजिएगा। ये सिंपल है, बस आपको ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना दोनों, इनको हटाने के लिए आपको सेम पहले का तो शुरू का सेम रहेगा, फिर यहाँ पे एरो ऑपरेटर लगाना है और इसे ये लगा देना है। इसमें कोलॉन्स नहीं लगते, यहाँ पे कोलॉन से बंद करना है, बस सिंपल था, ठीक है। तो आइए पोजिशनल पैरामीटर का पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं VS कोड पे, फिर बात करते हैं नेम्ड पैरामीटर की। तो पोजिशनल पैरामीटर का एग्जांपल में हम देख रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमने एक फंक्शन बनाया मेन, वर्ड मेन के अंदर आया, हमने एक सेम फंक्शन डायनेमिक सम वाला ही यहाँ पे कॉपी किया है, जिसमें वैर n1 और वैर n2 ये जो है ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे। हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, n1 और n2 का सम रिटर्न कर रहे हैं। तो प्रिंट में हमने इसे कॉल किया। कॉल करने के लिए सिंपल सा हमने सम फंक्शन का नाम लिखा और उसमें दो वैल्यू, ये दो वैल्यू ले रहा है तो यहाँ पे हमने दो वैल्यू को किया पोजिशनल के हिसाब से। यानी कि फिफ्थ जो है वो फर्स्ट पोजीशन n1 में जाएगा और 6 जो है वो सेकंड पोजीशन n2 में जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि 6 n1 में चला जाए और 5 n2 में चला जाए। ये पोजीशन के हिसाब से, फर्स्ट पोजीशन पे दिया है तो ये फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, ये सेकंड पोजीशन पे दिया है तो सेकंड पोजीशन, इसे ये पोजीशनल बोलते हैं, ठीक है। तो इस फंक्शन को हम रन करा के एक बार देख लेते हैं। सेव किया और सिंपल सा टर्मिनल में आके इसे रन किया। तो रन होते ही हमारा आउटपुट क्या आएगा, n1 n2 का सम आएगा। n1 n2 5 + 6 यानी कि 11 आना चाहिए। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट में हमें 11 दे दिया है, यानी ये प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। पोजीशनल पे हमने फर्स्ट पोजीशन पे n1 में 6 दिया था और सेकंड पोजीशन n2 में फर्स्ट पोजीशन पे 5 दिया था, सेकंड पोजीशन पे 6 दिया था। दोनों का सम करके हमें रिटर्न कर दिया और हमने उस रिटर्न वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो ये था पोजीशनल पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर होता है नेम्ड पैरामीटर। तो नेम पैरामीटर को देखते हैं दोस्तों। तो नेम पैरामीटर क्या होता है, देखिए बिल्कुल पोजीशनल पैरामीटर की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें हम ये यहाँ पे कर रहे क्या रहते हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल को डिफाइन कर रहे थे कि एक वैर n1 है, दूसरा वैर n2 है। तो यहाँ पे पोजीशनल नेम्ड पैरामीटर में ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिर्फ उसका नाम डिफाइन करते हैं, उसका नाम की डाटा टाइप ना कुछ पैरामीटर का, सिर्फ उसका नाम डिफाइन करेंगे और कॉल करते समय सिर्फ उसके नाम और कोलन लगा के उसकी वैल्यू को पास कर देंगे। तो आइए ये कैसे होता है हम इसको देखते हैं। सो पैरामीटर्स नेम मस्ट बी स्पेसिफाइड। यहाँ पे क्या होता है, पैरामीटर का नाम स्पेसिफाइड होता है व्हाइल द वैल्यू इज बीइंग पास्ड। जब हम वैल्यू पास करते हैं तो पैरामीटर का नेम स्पेसिफाइड होता है। इसमें हम कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हैं। कर्ली ब्रेसेस कैन बी यूज्ड टू स्पेसिफाई ऑप्शनल नेम्ड पैरामीटर। नेम्ड पैरामीटर जो होता है वो ऑप्शनल होता है, यानी कि चाहे तो वैल्यू को दें, न चाहे तो वैल्यू को न दें, ठीक है। नेम पैरामीटर जो होता है ऑप्शनल पैरामीटर है। ऑप्शनल क्या होता है इसे हम समझेंगे आगे, पहले हम इसका डिक्लेरेशन देखते हैं। तो नेम पैरामीटर बनाने के लिए कुछ नहीं, उसका रिटर्न टाइप होना चाहिए, फंक्शन का नाम होना चाहिए। ये हमने एक पोजिशनल पैरामीटर ए को डिफाइन किया है। नेम पैरामीटर जो होता है वो कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमेशा होता है, ये बात याद रखिएगा दोस्तों। नेम पैरामीटर जो होता है वो हमेशा कर्ली ब्रेसेस, यानी ये वाला कर्ली ब्रेसेस से
ये वाला कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो भी वेरिएबल्स होंगे कॉमा के साथ, वो सब नेम पैरामीटर है। तो नेम पैरामीटर में क्या है, हमने यहाँ पे इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं डिफाइन किया, हमने सिंपल सा इसका क्या किया है, नाम दे दिया है, मतलब सिर्फ नाम दिया है, ऑप्शनल परम1, ऑप्शनल परम2, ठीक है। और इसको कॉल करने के लिए हमने क्या किया है, फंक्शन का नाम लिया है और ऑप्शनल परम यानी कि फर्स्ट वाले की वैल्यू ली, कोलोन लगाया, वैल्यू लगा दिया। सेकंड वाले को कॉल करते हैं, सेकंड वाले का नेम लेते हैं, कोलोन लगाते हैं, ये कोलोन लगाते हैं, फिर उसकी वैल्यू पास करते हैं। इसी तरह होता है। तो आइए एक बार हम इसे यहाँ पे करके देखते हैं। तो ये कैसे होगा दोस्तों, हम देख लेते हैं, सिंपल है यार। सो नेम पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए हमने सेम एक फंक्शन बनाया डायनेमिक रिटर्न टाइप, जिसका होगा, उसका नाम दिया मल्टी। उसमें देखिए कर्ली ब्रेसेस लगा के दो वैल्यू, दो नेम हमने दो नेम डिफाइन किए हैं, n1 एंड n2, ठीक है। n1 n2 दो नेम, और हम रिटर्न क्या करा रहे हैं, n1 n2 का मल्टीपल रिटर्न करा रहे हैं। तो हमने क्या किया, प्रिंट में कॉल किया मल्टी, यानी इसका नाम से कॉल किया, और n1 देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट 5 और 6 नहीं दिया, देखिए यहाँ पे हम सिंपल सा 5:6 लगा के पास नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ये एरर शो करेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम n1 फर्स्ट वाले का नाम लिखेंगे, कोलोन लगाएंगे, फिर उसकी वैल्यू पास करेंगे, n2 सेकंड वाले का नाम लिखेंगे, कोलोन लगाएंगे, फिर उसकी वैल्यू पास करेंगे, तब जाके इसकी वैल्यू पास होगी और यहाँ पे आउटपुट देगा। आइए एक बार इसको चला के दिखा देता हूँ मैं आपको। तो हाँ, ये फर्स्ट वाले का आउटपुट आया है 11 और ये सेकंड वाले का आउटपुट क्या है, 30, यानी कि फर्स्ट वाले वेरिएबल n1 में 5 पास किया था, n2 में 6, 5 × 6 30 हो गया, बिल्कुल सही। सो ये नेम्ड हो गया। अब नेम को हम ऑप्शनल बोल लेते हैं। इसका मतलब क्या था, हम चाहें तो इन दोनों में से सिर्फ एक की वैल्यू को पास कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना होगा, यहाँ पे एक को हटाते हैं, जैसे हम सिर्फ n1 को पास करेंगे, ठीक है। सो n1 को पास करेंगे, ये वाला चलाते हैं, ठीक, और इसे कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, सिर्फ n1 की वैल्यू को पास किया, जबकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं n1 n2, लेकिन हमने सिर्फ n1 की वैल्यू को पास किया और रिटर्न भी करवाया, ठीक है। आइए इसको एक बार चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा दोस्तों, देखिए 5 पास किया था, 5 रिटर्न आ गया, यानी कि n2 जो था वो ऑप्शनल था। n1 n2 दोनों ऑप्शनल ही होते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं तो कोई और वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं, लाइक ए हमने डिफाइन कर लिया वेरिएबल, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, n1 की जगह हम क्या करते हैं, सिर्फ कोई वैल्यू 4 पास कर देते हैं और इस n1 को भी नहीं पास करते, ठीक है, और सिंपल सा 4 पास करते हैं और यहाँ से a को रिटर्न करवा लेते हैं, ठीक है, a को रिटर्न करवा लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, बाकी के n1 n2 जो थे वो ऑप्शनल ही रह गए, यानी हमने 4 पास किया, 4 रिटर्न हो गया। ये जो वैल्यू थे ये ऑप्शनल ही रह गए, यानी नेम्ड पैरामीटर जो होता है वो ऑप्शनल होता है, चाहे तो इसकी वैल्यू को पास करके आप रिटर्न करवा सकते हैं, नहीं चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑप्शनल इन पैरामीटर। ऑप्शनल क्या होता है, देखो अब एक एग्जांपल की और बात कर लेते हैं, जिसमें हम बोथ पैरामीटर, वही हो गया जिसमें हमने ऑप्शनल भी रखा था, सॉरी पोजिशनल भी रखा था और नेम्ड भी रखा था। तो हमने तो इसी एग्जांपल में कवर कर लिया ना, ये पोजिशनल वाला हो गया फर्स्ट पोजीशन पे, और ये नेम्ड पैरामीटर हो गए, तो हमने दोनों को देख लिया। अब बात करते हैं हम आपका ये डिफाइनिंग पैरामीटर है ऑप्शनल। ऑप्शनल किसी पैरामीटर को ऑप्शनल कैसे बनाते हैं, अभी क्या था, नेम पैरामीटर जो था वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल होता था, कर्ली ब्रेसेस लगा दिया तो ऑप्शनल हो जाता। लेकिन जब हम पोजिशनल पैरामीटर की बात कर रहे हो तब उसकी वैल्यू को हम ऑप्शनल कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना होगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट का। जैसे हमने किसी ये वेरिएबल को डिफाइन किया, उसमें पोजिशनल पैरामीटर्स है n1 और n2, और n2 को हम चाहते हैं ऑप्शनल कर दे, तो इसको हमें क्या करना होगा, n2 को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद करके हमें इसे रखना होगा। तो आइए इसे एक बार रन करके देखते हैं। तो हमें यही वाला एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे n2 के वैल्यू को ऑप्शनल करता हूं, तो स्क्वायर ब्रैकेट लिया और इस n2 को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया। अब हम क्या चाहते हैं, n1 और n2 की जगह सिर्फ n1 की वैल्यू रिटर्न हो, ठीक है, और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, सिर्फ n एक ही वैल्यू देते हैं इसमें, ठीक है, एक ही वैल्यू देते हैं और इस प्रोग्राम को चलाते हैं। तो देखिए फर्स्ट वाला जो आउटपुट था वो सिर्फ 5, यानी हमने सिर्फ 5 पास किया तो 5 ही आया, यहाँ पे कोई एरर नहीं आया कि दूसरा वेरिएबल आप पास कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब हम चाहें तो यहाँ पे अपने मन से यहाँ पे पास कर सकते थे,
ठीक है। अब हम चाहें तो अपने मन से यहाँ पे पास कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये ऑप्शनल वैल्यू हो गई, हमारे मन पे हो गया, हम चाहे तो पास करें ना चाहे तो नहीं पास करें। देखिए बिल्कुल सही आउटपुट आ गया 11। तो दोस्तों पैरामीटर्स में यही था कि हमने पोजिशनल पैरामीटर पोजीशन के हिसाब से, नेम्ड पैरामीटर जो कि ऑप्शनल भी हो जाते हैं जिसमें जिसमें हम कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं, और किसी ने पोजिशनल पैरामीटर को ऑप्शनल बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियोस में हम देखेंगे और भी डाट प्रोग्रामिंग के बारे में। अगले वीडियो में एक्चुअली हम क्लासेस इन डाट प्रोग्राम को यूज स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बाय बाय एंड बी सेफ।